प्रयागराज इथे तब्बल 114 वर्षानंतर होत असलेल्या महाकुंभमेळ्यात अनेक जण स्नान करण्यासाठी सहभागी झाले. त्यापैकी कोणी वैयक्तिक पापप्रक्षालनासाठी तर कोणी आपल्या मातापित्यांना घेऊन कुंभस्नान करत आहे. पण संग्राम फाउंडेशन आणि जय हिंद अभियानाचे पदाधिकारी मात्र देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या ज्ञात अज्ञात हुतात्म्यांना कुंभस्नानाचे पुण्य मिळवून देण्यासाठी ह्या कुंभमेळ्यात सहभागी होणार आहेत. या संदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधताना संग्राम फाउंडेशनचे अध्यक्ष आणि जय हिंद अभियानाचे संचालक गोपाल सिंह म्हणाले, 27 फेब्रुवारी रोजी क्रांतीवीर चंद्रशेखर आझाद यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हुतात्मा पत्करले होते. चंद्रशेखर आझाद यांच्यावर ज्या ठिकाणी कमला नेहरू यांनी अंत्यसंस्कार केले त्या ठिकाणी जय हिंद अभियानाचे सल्लागार आणि ज्येष्ठ अभिनेते मुकेश खन्ना यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात येईल. यावेळी चंद्रशेखर आझाद पुरस्काराने काही नामवंतांना गौरवण्यात येईल. चंद्रशेखर आझाद यांच्या वंशात आता कोणीच राहिले नाही, त्यामुळे चंद्रशेखर आझाद यांना महाकुंभ स्नानाचे पुण्य मिळावे म्हणून आम्ही चंद्रशेखर आझाद यांची प्रतिमा असलेले फलक घेऊन त्रिवेणी संगमात स्नान करणार आहोत. यावेळी ज्ञात अज्ञात हुतात्म्याची नावेही घेतली जाणार आहेत. जय हिंद अभियानाचे सचिव दीपक कुमार त्रिपाठी म्हणाले, या अभियानाच्या माध्यमातून हुतात्म्यांना योग्य तो मान सन्मान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. चंद्रशेखर आझाद आणि इतर हुतात्म्यांना भारतरत्न किताबाने सन्मानित करावे याकरता शासन दरबारी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. ह्याशिवाय पुढच्या पिढीला ह्या हुतात्म्यांची ओळख राहावी म्हणून महामार्ग किंवा इतर शासकीय आस्थापनांना त्यांची नावे देण्यात यावी अशी मागणी आहे. यावेळी जय हिंद अभियानाचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष रवींद्र प्रजापती, राष्ट्रीय संघटक पृथ्वीराज चव्हाण, विजय मौर्य, सुरेश यादव, जयवंत सावंत, घनश्याम मिश्रा, हरेंद्र यादव उपस्थित होते. 8 साल से जो अभियान कर रहे हैं, पिछले 8 साल से अभियान में हम 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद जी जो शहीद हुए थे, हम जहाँ पे उनकी जन्मस्थली है ओरछा भी गए, हम अलीराजपुर जहाँ पे उनका जन्मस्थली जहाँ पे वो शहीद हुए थे, प्रयागराज वहाँ पे भी गए. इस वर्ष हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे उनका अंत्येष्टि हुआ था और कुंभ भी संजोग से कुंभ भी है, तो हम कुंभ में स्नान करेंगे उनके नाम से और अपना जो भी हमको अगर ईश्वर जो भी पुण्य देता है इस कुंभ में तो पुण्य हम उनको अर्पित करेंगे. और पिछले 8 वर्षों से जो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इस अभियान के तहत हम उन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाना, उन्हें भारत रत्न दिलाना, इन सारी वजहों में हम काम कर रहे हैं. इसी वजह से इस बार 27 फेब को हम प्रयागराज में प्रयास किया था कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, इस समय उनकी क्या स्थिति है या उनके घर वालों की क्या स्थिति है या सरकारी दस्तावेजों में वो क्या स्थान रखते हैं, तो सारा कुछ पता करने दौड़ भाग करने के बाद जितना स्वतंत्रता सेनानियों के घर तक हम जा सकते थे, वहां तक जाने के बाद हमें ये पता चला कि उनमें से लगभग सभी ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्हें फांसी हुई है या अंग्रेजों के द्वारा वो शहीद किए गए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है. ना उनमें से किसी को भारत रत्न मिलता है, ना उनमें से किसी को भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण या बहुत सारी योजनाएं बनती हैं उनके नाम पे. ना तो बहुत विशेष कोई रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट ऐसी चीज़ें भी नहीं मिलती, यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलती. तो हमको लगा ये प्रयास करना चाहिए क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखेगा जो कहीं ना कहीं लिखित रूप में शामिल होंगे. तो हमारा प्रयास यही है कि सरकार के किसी भी दस्तावेज में इन्हें लिखित तौर पे सम्मान दे दिया जाए. मौखिक सम्मान तो है ही. हम लोग ये मानते हैं कि भगत सिंह हो, राजगुरु जी हो, सुखदेव जी हो, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये लोग भारत रत्न या पद्म भूषण से बहुत बड़े हैं, इनका कद बहुत ऊंचा है. सवाल ये उठता है कि क्या 500 साल के बाद वाली पीढ़ी को भी इनके संघर्ष के बारे में पता होगा. तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, अगर कहीं लिखित होगा तो पता तब भी चलेगा. यही उद्देश्य है जय हिंद अभियान का. अभी जो ये अभियान है 27 फरवरी की, उधर अभी क्या क्या होने वाला है उधर? 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क में, जो अब आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है. तो 27 फरवरी को हम लोग हर वर्ष कुछ न कुछ अभियान का हमारा ये मुख्य तारीख बन चुका है. तो हम जब जाएंगे 27 तारीख को तो आज़ाद जी के नाम पे वृक्षारोपण करेंगे, उनके नाम पे हम कुंभ स्नान करेंगे, उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे, वहाँ पे भी पत्रकारों से बात करके उनके बारे में जागरूकता फैलाएंगे, अभियान की क्या मांगे वो बताएंगे और कुछ विशेष लोगों को आज़ाद सम्मान से सम्मानित करेंगे.